क्या किडनी पेशेंट मोमोज खा सकते हैं? बहुत तरह के क्वेश्चंस पेशेंट्स मुझसे करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या बहुत तरीक़ों से, और मैं उनका आंसर इन वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। और आज का क्वेश्चन है कि क्या किडनी पेशेंट्स मोमोज खा सकते हैं? क्या आप किडनी पेशेंट हैं या आपको किडनी में किसी तरह की दिक्कत है, आप मोमोज खाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, या फिर उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो मोमोज खाने के शौकीन हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मोमोज किडनी पेशेंट्स खाएं या ना खाएं, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज और कंडीशन क्या है। मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। आपकी क्रिएटिनिन 1.5-2 है, आपकी क्रिएटिनिन 8-10 है, आप डायलिसिस पेशेंट है, नॉन डायलिसिस पेशेंट है, मैं इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि मोमोज क्या किडनी पेशेंट खाएं या ना खाएं। सबसे पहली बात, मोमोज एक हेल्दी फूड के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ था। लोग जानते थे ये कम नुकसान वाला फूड है या हेल्दी फूड है, जहाँ पर स्टीम से इसको पकाया जाता है, ऑयल यूज़ नहीं किया जाता, वेजिटेबल्स इसमें यूज़ की जाती हैं। वहाँ तक तो मोमोज एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन धीरे धीरे जब इसका कल्चर बढ़ा और लोगों ने इसमें बहुत तरह तरह के आइटम्स और फीलिंग्स स्टार्ट की, तो यहाँ पर नुकसान शुरू हुआ। लोगों ने मोमोज के अंदर पनीर, चिकन, मटन और बहुत और तरह के चीज़ों को फिल करना शुरू किया, फिर इसको फ्राई करना, भुनना, तलना, तंदूर करना शुरू किया। वहाँ से दिक्कत शुरू हुई। एक असली जो फूड है उसका विकृत रूप आपको धीरे धीरे दिया जाने लगा। वहाँ पर फिर हेल्थ खत्म हो गया और टेस्ट प्रायोरिटी पर आ गया। तो अगर मोमोज की बात करूँ तो मोमोज खाते वक्त किडनी पेशेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप मोमोज खाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें कौन से फिल यूज़ किए गए हैं। अगर उसमें चिकन, मटन या इस तरह की पनीर को यूज़ किया गया है तो किडनी पेशेंट उससे अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि मोमोज में जब इन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा तो हाई प्रोटीन आपके बॉडी में जाएगा, जो आपको मना है उसको आपको नहीं लेना है। मोमोज में कई बार सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और किडनी पेशेंट के लिए आपको पता ही है सोडियम की ज़्यादा मात्रा हानिकारक होती है, बीपी कंट्रोल हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सोडियम की मात्रा लिमिटेड हो। इनके जो फिलिंग्स यूज़ की जाती हैं उनमें फास्फोरस की मात्रा हाई हो सकती है, तो अधिक फास्फोरस आप एज अ किडनी पेशेंट आपके लिए नुकसानदायक है, आपको उसको सेवन नहीं करना है। मोमोज की जो चटनी या बाकी और उसके इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें लोग आजकल बहुत सारे केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए या फिर और उसको मसालेदार बनाने के लिए। वो जो टेस्ट इन्हेंसर हैं और जो मसाले हैं वो भी नुकसानदायक हो सकते हैं एज अ किडनी पेशेंट। आपके लिए, किडनी पेशेंट ही क्यों, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो नुकसानदायक हो सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा मोमोज़ की सलाह नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति भी मोमोज़ का सेवन कर रहा है, रेगुलर सेवन कर रहा है, तो पाचन की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या है ना, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है ना, इस तरह की कई समस्याएं अब सामने आ रही हैं। तो मोमोज एक सेफ ऑप्शन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर एक सिंपल हम समझें कि मोमोज अगर खाने की इच्छा है और हम खाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। एक जनरल पर्सन के तौर पर अगर मोमोज आप खाना चाहते हैं तो पहली बात तो आप ओरिजिनल रियल मोमोज खाइए। रियल मोमोज कौन सा होता है? जिसमें वेजिटेबल्स, खासतौर पर पत्ता गोभी आदि की फीलिंग होती है, और प्रॉपर स्टीम करके एक सिंपल चटनी के साथ आपको दिया जाता है, जो एक ट्रेडिशनल मोमोज है। ये फ्राई और ये डीप फ्राई और ये तवा, तंदूर और उसमें बाकी टेस्ट इन्हेंसर के साथ, केमिकल के साथ मत खाइए। ये मैं किडनी पेशेंट की बात अभी कर भी नहीं रहा हूँ, मैं एक जनरल पर्सन की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी आप नॉर्मल मोमोज खाइए, वो आपके लिए सेफ हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो मोमोज के लिए क्या करना पड़ेगा। मोमोज आप घर पे बना के खाएं। मैदे की जगह आप आटे का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होगा। और फील्ड्स में आप परमिटेड वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। एज एग्जांपल, आप पत्ता गोभी आपको अगर अलाउड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गाजर का, चुकंदर का या इस तरह की और परमिटेड सब्जियां जो आपको अलाउड है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे टेस्ट भी आपको अच्छा मिलेगा और आपके लिए वो हार्मफुल भी नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखना है एज अ किडनी पेशेंट कि अगर आप मोमोज के साथ चटनी का सेवन कर रहे हैं तो चटनी, जो मार्केट की चटनी है, लाल मिर्च की चटनी है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है, वो आपके लिए हार्मफुल है। इसके बजाय आप कुछ और अच्छे ऑप्शंस चटनी के ले सकते हैं, जो अक्सर हम आपको रेसिपीज़ में और बाकी चीज़ों में बताते हैं। तो आप
हेल्दी मोमोज का सेवन कर सकते हैं, घर पे मोमोज बना के सेवन कर सकते हैं। मार्केट के मोमोज के सेवन से बचें, ये कई बार बासी होते हैं, पुराने होते हैं, फीलिंग्स पुरानी होती है। इसके अलावा अदर जो फीलिंग्स हैं, मीट, चिकन या इस तरह की और पनीर, उससे आप बचें। और साथ ही साथ आप इसको लिमिटेड मात्रा में टेस्ट के लिए सेवन करें। हम अपने किडनी पेशेंट्स को एक खास तरह की रेसिपी बुक भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप 50 से अधिक तरह के आइटम घर पे बना के खा सकते हैं, जिसमें मोमोज भी है, जिसमें डोसा इडली भी है। बस उसको बनाने का तरीका, प्रोसेस इस तरह का है जो आपको नुकसान की जगह फ़ायदा करेगा। अगर आप वो रेसिपी बुक चाहते हैं हमसे, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रेसिपी बुक प्रोवाइड करेंगे। और मोमोज़ खाइए, इंजॉय करिए, लेकिन मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान में देके। नमस्कार, धन्यवाद।